हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर विद एक नया सब्जेक्ट भी है ये सोशल स्टडीज़ का, क्योंकि क्लास 9 से ही इकोनॉमिक्स जो है वो आपके सब्जेक्ट्स में ऐड किया गया है। तो ये आपके लिए नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक जो भी बोलो, ये न्यू है आपके लिए। तो हम लोग पहले इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसका मतलब समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एंड उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, वो होगी आपकी चैप्टर वाइज। ओके, दैट इज़ स्टोरी ऑफ पालमपुर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हमारे पास प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ जो होती है उससे कंसर्न नॉलेज होती है। ठीक है, उससे अगर उससे रिलेटेड कोई नॉलेज है तो वो इकोनॉमिक्स में आती है। अभी प्रोडक्शन क्या है फ्रेंड्स, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। अभी गुड्स तो आपको समझ में आ गया, कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो आपको समझ में आया। सर्विसेज क्या है भाई, तो सर्विसेज जो है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल जैसे टीचर, whoever is teaching you, he or she is providing a service to you. Okay, that's जैसे कोई आपको आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो जो नॉलेज आपको दे रहा है, ठीक है, तो वो एक सर्विस है। वहाँ कोई सामान का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो कोई सामान आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई गुड्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ टाइप ऑफ सर्विस। जहाँ गुड्स का लेन देन ना हो वहाँ वो सर्विस कहलाते हैं। ठीक है, कुछ और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। प्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोडक्शन में आते हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, में 4 फैक्टर मेनली वर्क करते हैं। दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड की बात करें तो फील्ड, ज़मीन, ठीक है, एंड लेबर जो फिज़िकली वहाँ इन्वॉल्व हो, काम कर रहे हो, तो उन लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर लें, ठीक है, फार्मिंग की बात कर लें, तो किसानों को जब भी वो फील्ड में ज़मीन पे कोई खेती करते हैं तो वहाँ ज़मीन तो ज़रूरत है ही, और बाकी जैसे वो बीज बो रहे हैं या जब फसल तैयार हो जाती है तो कटाई करते हैं, तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो दैट इज़ लेबर। अभी नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल है एंड वर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो भी मशीन्स या बिल्डिंग्स जो भी हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जिसको हम सालों साल हम लोग को अलग अलग, मतलब सालों साल हमें उसमें पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन हमने ख़रीद लिया, ठीक है, कटाई के लिए, तो अगर हमने एक बार ख़रीद लिया तो क्या सालों साल थोड़ा ना उसको चेंज करना पड़ता है कि नहीं, इस बार मशीन लिया तो 1 साल ही चलेगी, फिर दूसरे साल दूसरा मशीन लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता ना, वो सालों साल चलती है। तो वो एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल जो भी यूज़ होते हैं, जैसे अगर हम फार्मिंग का ही एग्जांपल ले लें तो फार्मिंग में जो रॉ मटेरियल है वो सीड्स जो हम बुआई करते हैं जिस टाइम, तो उसमें हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ती है ना, या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो जो है वो हर साल हमें, जब भी हम लोग बुआई करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल। एंड नेक्स्ट वन इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, इसमें जो भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उसमें हमें नॉलेज की ज़रूरत है। मान लीजिए फार्मिंग का ही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो फार्मिंग में हम लोग जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो भी क्रॉप हम लोग लगाना चाह रहे हैं खेतों में, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो क्रॉप कौन से सीज़न में ग्रो कर सकते हैं हम लोग, उसमें पानी कितना चाहिए,
कितने टाइम में वो फसल जो है वो तैयार हो जाएगी, कब कटाई करनी चाहिए, कब बुनाई करनी चाहिए, सॉरी बुआई करनी चाहिए, एंड उसमें अगर कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम लोग डाल रहे हैं तो कितने अमाउंट में जो भी खाद वाद जो हम लोग डालते हैं वो कितने अमाउंट में डालना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो हम लोग फर्दर मूव करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल तो हमने देख लिया, जो भी टूल्स मशीन्स या जो भी बिल्डिंग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल में जो भी रॉ मटेरियल हैं, जो भी प्रोडक्शन में यूज़ होंगे और रेगुलरली वो हमें मतलब हर साल ही चाहिए, या मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल मैंने आपको समझाया, जैसे कि हम लोग सीड्स बोते हैं तो हमें हमेशा सीड्स जो है वो ऐसा तो हो रहा ना कि एक ही सीड बोया और फिर उसको निकाल के दूसरे सीज़न में भी वही सीड्स यूज़ हो जाएंगे, या फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमने डाला उसमें और फिर से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वहाँ से निकाल के दूसरे साल भी वही यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो रॉ मटेरियल है वो हमें बार बार लेना पड़ता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स, यहाँ एक टर्म है हेक्टेयर। हेक्टेयर कोई भी फील्ड जो है उसके मेज़रमेंट को हम लोग हेक्टेयर में नापते हैं। तो 1 हेक्टेयर जो है वो 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। लोकली हम लोग हेक्टेयर को बीघा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो क्रॉप की क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कौन से सीज़न में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसके बेसिस पे है। तो ये मेनली 3 टाइप्स हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये मानसून सीजन में ग्रो किया जाता है। एग्जांपल ले लें तो इट्स मेज, माइलेट, कॉटन। रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं तो रबी जो वर्ड है रबी, इसका मतलब ही होता है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग। ओके, इट्स अ अरेबिक वर्ड दैट मीन्स स्प्रिंग। तो ये जो है जो भी क्रॉप्स रबी सीज़न में ग्रो किए जाएंगे, विंटर सीजन में ग्रो किए जाएंगे, वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब जो हैं ये रबी क्रॉप्स हैं। ज़ैद क्रॉप की बात करें तो ये खरीफ और रबी सीज़न के बीच मिड में ग्रो किया जाता है ज़ैद क्रॉप। ओके, दैट इज़ बिटवीन मार्च एंड जून। जैसे एग्जांपल ले ले, कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड, वाटरमेलन। ओके, नेक्स्ट जो भी है उस पे आने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ओके, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग फर्दर मूव करते हैं टॉपिक पे, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है फ्रेंड्स? ये टर्म से भी आपको समझ में आ रहा होगी कि मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। क्रॉपिंग मतलब एक फील्ड में, एक पीस ऑफ लैंड में हम लोग एक से ज़्यादा क्रॉप अगर उगा रहे हैं, ठीक है, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसमें हम लोग HYB सीड, दैट इज़ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और मॉडर्न मशीनरी जो भी हैं उसका यूज़ होता है मॉडर्न फार्मिंग में, ठीक है। और ये जो है एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही तरह की क्रॉप्स को उगाए जाते हैं। अभी HYB सीड मैंने बोला, ये क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इट्स अ टाइप ऑफ सीड जिसमें कि जो नॉर्मल सीड्स होती हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने की और हेल्दी प्रोडक्शन, मतलब जो सीड्स होंगी, जो क्रॉप्स होंगी वो हेल्दी होंगी, उसमें ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा सरप्लस जो प्रोडक्शन होती है वो करने की जो एबिलिटी है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इट हैव गुड इम्यून सिस्टम। जैसे कि हम लोग में इम्यूनिटी इंक्रीज़, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो हम लोग सबके सब इम्यूनिटी तो जानते ही है, इम्यूनिटी क्या होता है। तो किसी भी डिज़ीज़ से
जो हमारी लड़ने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको इम्यून बोलते, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो वैसे ही क्रॉप में भी जो भी इंसेक्ट्स हैं, डिजीज़ हैं, उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में ज़्यादा होती है। ओके, सरप्लस, यहाँ एक टर्म आया सरप्लस, ठीक है। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए हम लोग, जैसे मैं 1 केजी गेहूँ कंज्यूम कर सकती हूँ और प्रोडक्शन हुआ 5 केजी का, ठीक है। तो 4 केजी तो सरप्लस है ना, 4 केजी तो ज़्यादा है ना मेरे लिए, तो वो डैट इज़ सरप्लस। ओके, ये जो HYV सीड्स वगैरह जो यूज़ हुआ है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान यूज़ हुआ है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 1960s में इनिशिएट किया गया इंडिया में। एंड इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि HYV सीड्स जो हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स हैं उसको यूज़ किया गया। मेनली जो क्रॉप ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंक्रीज़ किया गया जिस क्रॉप का प्रोडक्शन, वो था राइस एंड वीट। और ये जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पहली बार जो HYV सीड है वो यूज़ किया गया, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश स्टेट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंडियन जेनेटिस्ट एंड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर MS स्वामीनाथन, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। एंड जो भी ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसमें जो बड़े फार्मर्स हैं उनको तो फ़ायदा हुआ ही, बट जो स्मॉल पुअर फार्मर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बट जो HYV सीड्स हैं उसमें पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। एंड उसकी वजह से जो वाटर लेवल है, अभी फ़िलहाल बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है पंजाब, स्पेशली इन केस ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब में ही ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर बहुत ज़्यादा हुआ था, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। तो जो वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर है, वहाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गया है, क्योंकि जो लेवल ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है वहाँ। ओके, दैट्स अदर टॉपिक। यहाँ जो है इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होगा वो स्टोरी ऑफ पालमपुर को लेके होगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।